नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत सांख्यिकी में हम बहुलक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और इससे पहले हमने मध्यिका का अध्ययन किया था। मध्यिका की तीनों श्रेणियों का हमने अध्ययन किया था और आपको बताया था कि व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हमने क्रम से 1 बाय 1 करके अध्ययन किया था। और आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं जिसका नाम है बहुलक, मोड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और भूयिष्ठक भी जिसका नाम है। तो घबरा मत जाना कि भूयिष्ठक क्या है और बहुलक क्या है, एक ही चीज़ है। अब बहुलक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के पोलस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है कई या बहुत से। फिर मेरोस शब्द से भी लिया गया है जिसका अर्थ है भाग। और इस शब्द को 1833 में जोन्स जैकब बर्जेलियस द्वारा गढ़ा गया था। और इनके साथ में इनके सह संयोजक थे बंधित मैक्रोमोलेक्यूलर, जिन्होंने अपनी पॉलीमर संरचनाओं के साथ में 1920 में हर्मन स्टोडिगर ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और जिन्होंने इस परिकल्पनाओं को प्रायोगिक रूप देने के लिए अपने जीवन का एक दशक यानी 10 वर्ष इसके अध्ययन में व्यतीत किए थे। तो ये था बहुलक का शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, बहुलक शब्द का अर्थ क्या है। बहुलक शब्द का मतलब है कि एक ही समंक माला में या एक ही संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है जिस भी संख्या की, उस फ्रिक्वेंसी को, उस संख्या को बहुलक कहते हैं। जैसा कि केनी और कीपिंग ने कहा भी है कि एक समंक माला में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है या एक समंक माला में उस संख्या को बहुलक कहते हैं जिसका मान सबसे अधिक होता है। ऐसा कहा है केनी और कीपिंग ने। तो आइए अब हम इसमें भी बता देते हैं कि इसमें भी 3 श्रेणियां हैं, यानी व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो हम सबसे पहले किसको लगाएंगे, व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब यानी इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम आपको बता दें कि जैसे पहला हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 7, 8, 3 और 8। तो देखिए इसको, अब ये हमारा ऐसा ही है लगा हुआ, ये व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है। और इसको हम कैसे हल करेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो मूल्य सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। समझ गए। अब देखिए इसको हम निरीक्षण के द्वारा, देखिए इसको लगाने की भी 2 विधियां हैं, एक निरीक्षण द्वारा और एक समूहन द्वारा। एक हम ऑब्जर्वेशन करके देख लेते हैं, यानी वो केवल देख के ही जान लेते हैं कि यही होगा बहुलक, और दूसरी होती है समूहन द्वारा यानी ग्रुपिंग मेथड द्वारा। तो ये हम चर्चा कर लेते हैं दोनों के बारे में। व्यक्तिगत श्रेणी में आपको केवल निरीक्षण विधि का प्रयोग करना होगा और हम उसको कर लेते हैं। देखिए जैसे कि इसमें देखिए 2 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 6 एक ही बार है, 8 लेकिन 3 बार है, और 7 और 3 भी एक बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि जो 8 है, 8 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है या सर्वाधिक है। तो इसलिए क्या होगा, बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, 8 होगा। यानी इसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है, बराबर है हमारा 8 के। ठीक है, ये इसका आंसर। तो बहुत ही सरल है, बहुत सरल है ना, कि देखो हमने देख के ही जान लिया कि
बहुलक कौन सा है। और बहुलक जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से भी लिया गया है, जिसका अर्थ है लामेड। लामेड का अर्थ होता है फैशन। जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसको भी बहुलक कहते हैं। तो इतनी सारी हमने आपको जानकारियाँ दी बहुलक के बारे में, जो कि रेलवे में जब आप अगर रेलवे का फॉर्म भरेंगे तो रेलवे में ज़्यादातर इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि बहुलक क्या है, समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक एक साथ एक सीरीज से कैसे आप निकालेंगे, और दूसरी चीज़ ये देते हैं कि आपका रेंज क्या है, परिसर क्या है, और आपका विचलन गुणांक क्या है। ये सब धीरे धीरे आपको इनके बारे में हम बताएंगे। क्वार्टाइल विचलन, चतुर्थ विचलन क्या है, इसके बारे में हम, जैसे क्वार्टाइल डेविएशन, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं बहुलक को। अब हम इसी का बहुलक, इसमें अभी आपको समंकों की एक माला मिली है, अब हम समंकों को 2 मालाएं आपको अभी दे करके और दूसरा सवाल भी इसको समझा देते हैं अच्छे से। देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी का भी ये दूसरा सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, और इसको हम किस तरीके से लगाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसको भी हम, ये हमारा चर है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में हमारी फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता है। और देख लीजिए, इसमें इसको देख कर ही समझ में आ रहा है ना समझ में, कि 5 की जो चर है उसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। चूंकि 5 की आवृत्ति या बारंबारता एक ही बात है, फ्रिक्वेंसी भी इसे बोलते हैं, सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, ये भी आप लिख सकते हैं, अधिक है, ये भी लिख सकते हैं, सबसे अधिक है, ये भी लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा है। इसीलिए बहुलक क्या होगी, बहुलक Z बराबर 5 है। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हुई, इसकी आवृत्ति 10 है, सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी को आप निरीक्षण के द्वारा कैसे निकालेंगे ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हमने इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई ये बताया आपको, इसका अर्थ क्या है, केनी और कीपिंग ने क्या कहा है कि समंक माला में जो पद सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। सांख्यिकी में बहुलक उसको कहते हैं जिसका मान सर्वाधिक बार आता है या सबसे ज़्यादा आता है। तो आपको ये देख करके समझ में आ गया होगा, और आप बिल्कुल भी समझ गए होंगे। और हमारा अब यहीं तक आज के लिए। व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में हमने दोनों तरीके से आपको बताया। अगर समंक मालाएं हमारी 2 में है, एक में चर है और एक में फ्रिक्वेंसी है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। और खाली आपको एक माला मिल रही तो आप कैसे निकालेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपने जब एग्ज़ाम में आप लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो क्लासेस होती हैं इंटर की या 10th की, उनमें आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जानकारी लेनी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे लिखना है, उनको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइमिंग की बात रहती है, तो आपको टाइमिंग अपना बचाना है। और अगले वीडियो में हम आपको इसकी खंडी श्रेणी के बारे में बताएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, इसको अपनी कॉपी पे उतारना बिल्कुल ना भूलिएगा, हरगिज नहीं भूलिएगा। और फिर वही मुझे कहना है कि जो इकोनॉमिक्स को पढ़ेगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा और शेयर करिए। कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। क्योंकि पढ़ने में अपना मन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है उसके बिना हम अपना बिजनेस भी अच्छे से नहीं कर सकते। सर्विस की तो बात ही दूर है। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।